हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन मुझे भी हो गया था मैंने जब ये पढ़ा था, ये न्यूज़ सुना था। और ये एक्चुअली बोला है नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने। उन्होंने बहुत ही अजीब बात कही है। अगर इस बात को सच मान ले तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। उन्होंने पहले ये भी बोला था, पिछले साल अप्रैल में उन्होंने बोला था कि कोरोना वायरस जो है वो वुहान लैब, जो चाइना में लैब है वुहान शहर में, वहाँ से ही पैदा हुआ है, वहाँ से ही मैन मेड क्रिएट किया गया है, मतलब इंसान द्वारा बनाया गया ये वायरस है। उन्होंने ये कंफर्म किया था, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ थी, उन्होंने कंफर्म बोला था। और नोबेल प्राइज़ विनर है वो, 2008 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी बात हम हल्के में भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला था कि वायरस को वुहान लैब में बनाया गया है। बहुत सारे लोगों ने नहीं माना बात को, लेकिन ये बात अब तो सच ही मानी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि चाइना में वुहान लैब में बनाया गया हो और उसे फैलाया गया हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था ये क्यों किया गया है, इसका मकसद क्या है, ये उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने बताया था कि ये कोरोना वायरस जो है वुहान के लैब में ही बना था। और वो हो सकता है, उन्होंने ये भी बोला था कि ये एक्सीडेंटली भी बन सकता है। एड्स के वायरस की वैक्सीन बना रहे थे और एक्सीडेंटली कोरोना वायरस बन गया, उन्होंने ऐसा भी कुछ कहा था। लेकिन श्योरिटी के साथ उन्होंने यही बोला था कि ये पक्का वुहान लैब, उन्होंने 100% श्योरिटी के साथ बोला था कि वुहान लैब में मैन मेड द्वारा ही बनाया गया ये वायरस है। दोस्तों, इस बार उन्होंने क्या कहा है अभी 4-5 दिन पहले, कि जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, मास वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीन लगवा रहे हैं, उससे कोरोना वायरस अपने वेरिएंट्स बदल रहा है, अपने म्यूटेंट्स, नए नए म्यूटेंट्स बदल रहा है। और उनकी इसी बात को इंडिया में व्हाट्सएप पर मिसयूज़ करके खूब फॉरवर्ड किया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है, वैक्सीन नहीं लेने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वैक्सीन लेने से इंसान की डेथ हो जाएगी, 2 साल में सब खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था वो एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको समझना होगा। देखिए, जब भी हम वैक्सीन लेते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी, और जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो वायरस से लड़ने में सक्षम होती हैं। तो वायरस के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो एंटीबॉडी से मर जाए या फिर वो अपना रूप बदल ले। और जब रूप बदल लेता है तो फिर वो मरता नहीं है वैक्सीन से या फिर एंटीबॉडी से, और मरता नहीं है तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, और रेजिस्टेंट एक बार हो जाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और इंसान को ज़्यादा बीमार कर सकता है। और इस प्रोसेस को उन्होंने बताया कि ये एक तरह का एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट होता है। मतलब एंटीबॉडी की वजह से ही वायरस अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है और नए वेरिएंट्स बना लेता है। और जब नए वेरिएंट्स बन जाते हैं तो वो वायरस किसी भी एंटीबॉडी या वैक्सीन से नष्ट नहीं होते हैं। और ये जो नए वेरिएंट्स बनते हैं, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड सिलेक्शन एक चीज़ होती है जो वैक्सीन द्वारा होती है, और उसी की वजह से ये नए वेरिएंट्स बनते हैं। तो ये नए वेरिएंट्स ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, वैक्सीन की वजह से हो सकते हैं। देखिए, मैं वैक्सीनेशन को डीमोटिवेट नहीं करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन तो लगवाना है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम जान बचा सकते हैं आज के डेट में। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है जो डॉक्टर प्रोफेसर ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने बोली कि वायरस अपने रूप बदल रहा है और इसका कारण वैक्सीनेशन ही है। उन्होंने ये भी बोला कि आप देख सकते हैं सारे कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन मिला है, तो वैक्सीनेशन जब मिला उसके तुरंत बाद ही, जैसे ही वैक्सीनेशन का कर्व उठा, उसी तरह से डेथ का भी कर्व उठा। मतलब जब जब वैक्सीनेशन मिला है तब तब डेथ हुई हैं लोगों की, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो खुद कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको ट्रीट कर रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सब बातें इस वजह से बोली कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये स्टडी मैंने खुद की है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ऊपर जिनको ऑलरेडी वैक्सीन मिल चुकी है। तो ओवरऑल उन्होंने यही बताया कि जो मास वैक्सीनेशन कर रहे हैं सारे कंट्रीज़ में हो रहा है,
वो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, एक साइंटिफिक मिस्टेक हो सकता है, एक मेडिकल एरर हो सकता है, और ये अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक है। तो लोगों ने उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा तो वैक्सीनेशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने बोला इट्स अनथिंकेबल, ये सोचा नहीं जा सकता। बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चुप हैं। तो अब आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। अगर इनकी बात सच निकली तो बहुत बुरा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इनकी बात सच ना हो, लेकिन ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं तो इनके बात में दम हो सकता है। तो वैक्सीन लेना है या नहीं ये आपके ऊपर है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए। वैसे तो मैंने खुद भी वैक्सीन ले रखी है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली वो 2 साल में मर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटीड है। तो ये व्हाट्सएप के मैसेज के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें। देखिए, ये सब बातें जानकर मैं भी थोड़ा डर गया हूँ, और ये डरने वाली बात है, क्योंकि अगर मास वैक्सीनेशन होगा और ऐसे से नए नए वेरिएंट्स बनते रहेंगे तो कोरोना वायरस कभी नहीं ख़त्म होगा। हम नए वैक्सीन्स बनाते रह जाएंगे और कोरोना वायरस अपने रूप बदलता रह जाएगा। तो इसको हराने का तरीका क्या है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। अब इंडिया में भी आ गई हैं, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बचने के लिए वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है, ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता, ल्यूक मॉन्टेग्नियर की अगर बात माने तो। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इनके अलावा जो कहते हैं कि वैक्सीनेशन मिलना चाहिए हर जगह, हर किसी को वैक्सीन लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को वैक्सीन ले लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में जानकारी जो है, मैं जानता हूँ थोड़ा डाउट में आप लोग पड़ गए होंगे कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं वैक्सीन से रिलेटेड। अगर आपको उस डिटेल में जानना है वैक्सीन लेनी है तो कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कब लेनी है, कितना गैप होना चाहिए दोनों डोजेज़ का, ये सारी बातें मैंने अपने चैनल पर बनाई हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि और भी जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आने वाले टाइम में अपडेट करता रहूँगा, लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। अगर कुछ भी नया आता है वो मैं अपने चैनल पर बताता रहूँगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।